और सफाई कहीं भी नहीं हुई, उसको देखते हुए ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड करे और उनका बिल पेमेंट रोकी जाए। ये हमारी मांग है और उन अधिकारियों को जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया, उन पर भी कार्रवाई हो। ये हमने मांगनी रख करके 21 तारीख को हमने लेटर दिया और मैं आयुक्त साहब से एक बार फिर यही कहूँगा कि इस लापरवाही में जो भी जिम्मेदार हैं, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं आमदार साहब को ये बोलना चाहूँगा, आमदार साहब आप विजिट करने के लिए जिस तरह से जनता के भावनाओं को उजागर किया, बहुत सी वो अपने दिल में रहेगी हमारा आमदार विजिट करेगा और इस बार पानी नहीं भरेगा, लेकिन अब तक आपने विजिट नहीं किया। तो अब विजिट कब करोगे? जब भिवंडी डूब जाएगी जब। और मैं चाहता हूं कि वो जनता के हित में काम करें, परंतु सिर्फ बोल वचन से नहीं, ग्राउंड लेवल पर उतर के करो। और दूसरा एक व्यक्ति और है जिसका नाम है रियाज आदमी साहब, बहुत पहुंचे हुए जाने माने नेता है, हम उनकी बराबरी नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि वो जनता से क्या बोले थे, तो जब जनता से जो चीज़ बोले हो तो उसको जो है कि फॉलो करो। लेकिन अगर आप कुछ जनता को अगर कुछ आश्वासन दिया है तो उसको पूरा करो, सिर्फ बोल वचन पे मत जाओ। पाल भाई, आपसे आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप पत्रकारिता से थोड़ा हट के नेता और अधिकारियों का जो आप काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा इलेक्शन करीब है, तो फिर आगे सियासत में जुड़ने का या विधानसभा इलेक्शन में एमएलए चुनाव लड़ने का आपका इरादा तो नहीं है? देखिए, इस बारे में हम कुछ नहीं, हमसे भी बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बारे में अभी ऐसा कुछ मैंने इरादा बनाया नहीं हूँ। लेकिन जो देखा जाए तो मैंने जो काम जनता के लिए किया हूँ, भिवंडी के जनता के लिए किया हूँ, और आने वाले वक्त में अगर भिवंडी की जनता की अगर मांग होगी तो मैं कदम उठा सकता हूँ। इस वक्त समाज सेवक परशुराम पाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो 2023 से नाला सफाई को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको लेकर 2024 लग चुका है और शहर में लगातार जब बारिश होती है तो पूरे शहर में नाला भर जाता है, जिसकी वजह से पूरे भिवंडी शहर में भी पानी जगह जगह जाम हो जाता है और लोगों को उसको मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर परशुराम पाल अभी तक अपनी मेहनत जारी रखे हैं और अभी तक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको लेकर इन्होंने कल एक पत्रकार परिषद लिया। पत्रकार परिषद लेकर उसमें खुलासा किया, जिसको लेकर आज हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है पाल भाई आपका। सबसे पहले जिशान भाई और आपको और आपकी टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि तो ये जो गटर नाले का जो मसला है, ये मैं 2023 से ही लड़ाई लड़ रहा हूँ। हालांकि इससे पहले गटर नाले की सफाई में भ्रष्टाचार हो रहा था, परंतु मेरे दिमाग में आया कि आखिर में सफाई के बाद भी भिवंडी क्यों डूबती है। तो मैंने जब इसका कैलकुलेशन निकाला तो मुझे पता चला कि सफाई में जो ठेकेदार जो सफाई करते हैं, तो चैम्बर टू चैम्बर खाली कचरा निकालते थे, बीच का छोड़ देते थे, जिससे बारिश में वो कचरा बह के आगे जा कर के जाम हो जाता था, जिससे पानी का निकासी बंद हो जाती थी और भिवंडी डूबने के कगार पे होता था। तो इस मुद्दे को लेकर के मैंने उजागर किया, तब मुझे पता चला कि हाँ, ये वाकई में भ्रष्टाचार हुआ। और जब मैंने ये लड़ाई, ये मुद्दा जब मैंने उठाया तो उसमें हमारे ढेर सारे पत्रकार बंधु और समाज सेवक लोगों ने मेरा जो है कि साथ दिया। तो उस दौरान मैंने भूख हड़ताल भी किया, एक दिवसीय आंदोलन भी किया, गटर नाले में भी उतर करके मैंने भ्रष्टाचार को दिखाया। इसके बावजूद भी अगर सुनवाई हुई तो मैंने आत्मदाह करने की कोशिश किया, जिसे लेकर के पूरा शहर जानता है, आप भी जानते हो। तो ये सब 2023 का मैटर था। अभी 2024 जब लगा तो महानगर पालिका ने उन्हीं ठेकेदारों को वापस टेंडर दिया, जबकि हमारी मांग थी कि उन ठेकेदारों का बिल रोका जाए और उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए। साथ ही वो अधिकारी जो इसके जिम्मेदार हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग थी। परंतु महानगर पालिका आयुक्त साहेब हमारी उस मांग को नज़रअंदाज करते हुए उन्हीं ठेकेदारों को वापस ठेका दिया है। उसमें एक नया ठेका दिया है जिसका नाम है सुशील लक्ष्मण गायकवाड़, उनको 3 ठेका दिया गया है। आपको बताते चलूं कि सुशील लक्ष्मण गायकवाड़ को प्रभाग 1, प्रभाग 2 और मुख्य सड़क का ठेका दिया गया है, यानी 3 नंबर प्रभाग का बुबेरे कंस्ट्रक्शन को दिया गया है, जो पिछले कई सालों से उसको ठेका देते आ रहे हैं महानगर पालिका, इस बार भी दिया। इसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर प्रभाग को चंद्रिका कंस्ट्रक्शन को दिया गया। ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसको बार बार महानगर पालिका ठेका देते आई है और इस बार भी दिए। तो मेरा जहाँ तक का मशवरा ये है, मेरा जहाँ तक का मानना है
कि महानगर पालिका उन्हीं ठेकेदारों को ठेका देती है जो हर साल भिवंडी में गटर नाले की सफाई में भ्रष्टाचार करते हैं, लापरवाही करते हैं और भिवंडी को डुबाने का काम करते हैं। सब पे नज़र रखा था कि सफाई किस तरह से हो रही है, कैसे नहीं। मैं हर जगह सुबह शाम दोपहर हमेशा मैं विजिट पे था और देखता मेरी नज़र उन पे बनी रहती थी कि लोग की सफाई किस तरह से हो रही है। लेकिन मुझे जब लास्ट में ये पता चला कि मतलब ये जानकारी, ये अनुभव हुआ कि वाकई में सफाई नहीं हो रही है, कहीं कहीं अच्छा हो रहा है, हमने वो भी उनकी अच्छाई का भी वीडियो मैंने बनाया और जहाँ नहीं हुई है उनके खिलाफ भी हमने वीडियो बनाया, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन मैं उन पत्रकारों का धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने 2023 के 2024 का जो सफाई शुरू हुई, शुरू से लेकर के आज तक, चाहे वो छोटी मीडिया हो चाहे बड़ी मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब लोगों ने यही दर्शाया कि सफाई नहीं हो रही है, सफाई नहीं हो रही है। ऐसे पत्रकार, ऐसे जुझारू पत्रकार जो लिख लिख करके अपने पेपर में महानगर पालिका को अवगत कराया, लेकिन महानगर पालिका के कान पर जू नहीं रहेगा, परंतु मैं उन पत्रकारों को सलाम करता हूँ। तो सलाम जिशान भाई, जहाँ तक मेरा यह ख्याल है, मेरा यह मानना है कि महानगर पालिका के सामने कितना भी आदमी कुछ भी करे, परंतु इनके कान पे जूं नहीं रेंगता है। तो अभी इनका जो ठेका दिया गया था महानगर पालिका का, ये 20 तारीख को इनका खत्म हो गया, समय सीमा समाप्त हो गया और सफाई कहीं भी नहीं हुई। एक हफ्ता पहले मैंने 4 नाले का, मैंने नाले में टीले के ऊपर खड़े होकर के वीडियो बनाया, पूरा शहर देखा। 20 तारीख को जब इनका समय सीमा समाप्त हो गई तो 21 तारीख को हमने एक लेटर दिया, और लेटर दिया है तो उसके साथ साथ में 6-7 नाले का मैंने जीपीएस फोटो मार के दिया हूँ। आपको मैं फोटो दे रहा हूँ, आप देख लेना। उससे ये जाहिर होता है कि भिवंडी शहर में गटर नाले की सफाई नहीं के बराबर हुई है। अब ये देखना यह है कि महानगर पालिका इनका क्या परसेंटेज निकालती है। तो मैंने उस लेटर के माध्यम से मैंने ये मांगनी किया हूँ आयुक्त साहब से कि आयुक्त साहब, हमने जो फोटो भेजा है वो फोटो को देखिए, आप खुद सर्वे करके देखिए, शहर में गटर नाले की सफाई नहीं हुई है, आधी अधूरी सफाई हुई है। और जिन लोगों को, जो अधिकारियों को आपने नियुक्त किया है देखभाल के लिए, जैसे प्रभाग अधिकारी हुए, प्रभाग और प्रभाग निरीक्षक हुए, इंजीनियर हुए, इन लोग अपनी जिम्मेदारी से को सही ढंग से नहीं निभाया और देखभाल नहीं किया। महानगर पालिका द्वारा दिए गए ठेकेदार अपनी मनमानी घरजानी तरीके से सफाई किया है और सफाई शहर में हुई नहीं। उसको देखते हुए ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड करे और उनका बिल पेमेंट रोकी जाए, ये हमारी मांग है। और उन अधिकारियों को जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया, उन पर भी कार्रवाई हो, ये हमने मांगनी रख करके 21 तारीख को हमने लेटर दिया। अब मैं आपको बताता चलूं कि बारिश अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन 4 दिन रुक रुक करके बारिश हुई, लेकिन इस बारिश के दौरान ही भिवंडी आधी डूब गई। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, भिवंडी डूब गई, जिससे साफ जाहिर है कि भिवंडी शहर में सफाई हुई नहीं है। और मैं आयुक्त साहब से एक बार फिर यही कहूँगा कि इस लापरवाही में जो भी जिम्मेदार हैं उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। पाल भाई, जिस तरीके से 2023 से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, 2024 चल रहा है, 2024 में आप अपनी मांग रखे हैं, ये सब सारी बातों को देखकर अगर आपकी मांग पूरी नहीं की गई तो मतलब आपका अगला कदम होगा या आप कहाँ तक जा सकते हैं, या अभी आप कौन सा कदम उठाए हैं? देखिए, 2023 में हमने जो कदम उठाया, पूरा शहर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान देखा है, ठीक है। 2024 में आप कदम क्या उठाए या आपकी मांग अगर पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? अभी 2024 का अगर मेरी ये मांग पूरी नहीं होती है तो मैं जो लेटर लगाया हूँ 21 तारीख को, अगर उस 21 तारीख के लेटर के जवाब में ये परसेंटेज क्या निकाल के देते हैं, वो परसेंटेज के ऊपर अगर मुझे ये लगा कि इनका परसेंटेज गलत है और ये ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड नहीं कर रहे हैं, उनको बिल दे रहे हैं, तो मैं 23 और 24 को लेकर के हाई कोर्ट जाऊंगा। पाल भाई, आपसे आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप पत्रकारिता से थोड़ा हट के नेता और अधिकारियों का जो आप काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा इलेक्शन करीब है, तो फिर आगे सियासत में जुड़ने का या विधानसभा इलेक्शन में एमएलए चुनाव लड़ने का आपका इरादा तो नहीं है? देखिए, इस बारे में हम कुछ नहीं, हमसे भी बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं,
लेकिन मैं इस बारे में अभी ऐसा कुछ मैंने इरादा बनाया नहीं हूँ। लेकिन जो देखा जाए तो मैंने जो काम जनता के लिए किया हूँ, भिवंडी के जनता के लिए किया हूँ, और आने वाले वक्त में अगर भिवंडी की जनता की अगर मांग होगी तो मैं कदम उठा सकता हूँ। पाल भाई, जिस तरीके से शहर के नेता कहीं ना कहीं अपने काम से भाग रहे हैं, तो पत्रकारों को अपने पत्रकारिता से हट के नेताओं का काम, अधिकारियों को काम को अंजाम देना पड़ रहा है। शहर में साफ सफाई को लेकर नाला सफाई हुआ है, जो शहर में पानी भर रहा है, गंदगी हुए, कचड़े हुए, सारी बातों को लेकर पत्रकार और आप जिस तरीके से तवज्जो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए नेता अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो उन नेताओं के बारे में और जो आमदार है उनके बारे में आपका ख्याल क्या है? आपने ये सवाल भी पूछा, बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि मैं भी कभी कभी ये भी मैं बात सोचता हूँ। अभी 2024 में जिस तरह से भिवंडी शहर के सभी छोटे बड़े पत्रकार सफाई को लेकर के पूरे शहर को बताया कि किस तरह सफाई हो रही है या सफाई में लापरवाही हो रही है, तब तो कोई नेता नहीं आया जिसान भाई। तब तो कोई नहीं आया। पत्रकार ही शुरू से लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, तब तो कोई नहीं आया। आज जब ठेकेदारों के द्वारा जब उनकी सीमा समाप्त हो गई, हल्की बारिश गिरी, शहर में कहीं कहीं पानी जमा हुआ, तो कुछ नेता सामने आके कह रहे हैं कि हम सफाई नहीं हुई, गटर साफ नहीं हुआ, नाला साफ नहीं हुआ, उधर कचरा साफ नहीं हुआ। तब तक क्या सोए हुए थे आप? और कुछ नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे नेता ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि हम विजिट करेंगे। भाई विजिट कब करोगे? जब भिवंडी डूब जाएगी तब। चलो ठीक है, मैं भी एक समाज सेवक हूँ, मुझे नेतागिरी नहीं करना है, फिर भी मैं दो आदमी का नाम गिना देता हूँ। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन दो ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जिनके भिवंडी की जनता बहुत भरोसा करती है। एक आमदार रईस शेख साहब हैं। पिछले 2023 के दौरान जब मैं शिलाप पे पत्रकारों के सामने खुलासा किया चैम्बर टू चैम्बर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर, उसके दूसरे दिन वो विजिट करने निकले। उन्हें भी लगा कि वाकई में कुछ गड़बड़ है, तो विजिट करते करते वो कहीं और जगह विजिट करने पहुंच गए, जो पूरा शहर देखा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पूरा शहर में वो हाईलाइट हो गए। अभी कुछ दिन पहले, जैसे 4 तारीख को विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला था, उससे पहले वो आयुक्त साहब से मुलाकात की, तो उन्होंने डिबेट किए, उन्होंने बयान दिया कि अभी आचार संहिता लगा है, आचार संहिता के बाद हम गटर नाले का सर्वे करूंगा, अगर महानगर पालिका सही ढंग से अगर सफाई नहीं करेगी तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करूंगा। एक एग्जाम्पल, आज कितनी तारीख हो गई, सफाई हो गई, ठेकेदार का समय सीमा समाप्त हो गया, अभी तक आमदार साहब का दौरा होता ही रहे। कहीं ना कहीं अगर वार्ड की अगर बात की जाए, तो एक वार्ड में नाला भरा हुआ है तो उसके जिम्मेदार नगर सेवक आते हैं, महानगर पालिका के अधिकारी भी आते हैं, तो सीधा आप आमदार को ही निशाना क्यों बनाते तो मैं आमदार साहब को ये बोलना चाहूँगा, आमदार साहब आप विजिट करने के लिए जिस तरह से जनता के भावनाओं को उजागर किया, बहुत सी वो अपने दिल में रही, हमारा आमदार विजिट करेगा और इस बार पानी नहीं भरेगा, लेकिन अब तक आपने विजिट नहीं किया, तो अब विजिट कब करोगे? जब भिवंडी डूब जाएगी जब। और दूसरा एक व्यक्ति और है जिसका नाम है रियाज आदमी साहब, बहुत पहुंचे हुए जाने माने नेता है, हम उनकी बराबरी नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे कि वो जनता से क्या बोले थे, तो जब जनता से जो चीज़ बोले हो तो उसको जो है कि फॉलोअप करो। उन्होंने भी चुनाव परिणाम आने के बाद आयुक्त साहब से मुलाकात की है और 5 मुद्दा लेके बैठे। तो 5 मुद्दे में स्कूल में एक लाइब्रेरी के लेकर के है, और भी कई चीज़ है, जिसमें 2 मुद्दा यह है कि शहर में पानी की चोरी हो रही है, उसको तत्काल काटा जाए। जबकि मैं बता देना चाहता हूं उनको कि जिस वक्त वो मिले थे, ऑलरेडी 1 हफ्ता पहले महानगर पालिका का नल कनेक्शन काटने का अभियान जारी था, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा था कि हम जगह जगह घूम करके सर्वे करेंगे नाले का, सफाई का, कि हुआ है या नहीं हुआ है, जीपीएस फोटो मार के हम आयुक्त साहब के भेजेंगे। तो साहब आप अब तक आपने कितने फोटो भेजा? आधी भिवंडी तो डूब गई अभी थोड़ी सी बारिश में। तो मेरा ये कहना है कि मेरा आरोप नहीं है, मेरा आरोप ये है कि कल आपको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, ये आपका प्रॉब्लम है कि आप क्या करोगे। लेकिन अगर आप कुछ जनता को अगर कुछ आश्वासन दिया है तो उसको पूरा करो।
सिर्फ बोल बचन पे मत जाओ। और आमदार को तो मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार मैंने आमदार के बारे में बोला हूं। इसलिए बोला हूं कि मुझे आमदार से हमको खुद की उम्मीद है कि हमारे शहर का आमदार है, वो जनता का प्रतिनिधि कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो जनता के हित में काम करें, परंतु सिर्फ बोल बचन से नहीं, ग्राउंड लेवल पर उतर के करो। जनता आपको बहुत प्यार करती है, जनता आपको चाहती है, मैं भी आपको चाहता हूं, परंतु ग्राउंड लेवल पर उतर के काम करो। सिर्फ वादा करके मुकर मत जाओ। दूसरी बात, वार्ड लेवल पे तो वार्ड लेवल वाले जो हैं वो उनके हम इसलिए तवज्जो नहीं देते कि वो चाहते हैं कि भिवंडी डूबे और मैं 10 रुपए का वड़ा पाव लेकर के जनता के सामने जाऊं। वो चाहते हैं शायद कि वो कहीं जनता मुसीबत में आए और मैं 10 रुपए का वड़ा पाव लेकर के जाऊं और हमदर्दी जताऊं और मगरमच्छ के आंसू बहाऊं। वो उनकी वे चाह रही है, तो हमको उनके पीछे नहीं भागना है। जो आपने पूछा तो उसका मेरा यही जवाब है कि मैं वार्ड लेवल पे काम नहीं करता हूँ, मैं शहर लेवल को देख रहा हूँ। मुझे भी कोई वार्ड लेवल में बुलाता है, कोई भी रहता है तो करता हूँ, लेकिन मैं शहर लेवल में काम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक